भाई ऐसा घणे ही बात सुने हैं कि मेवात में घणो सारा टैलेंट है, इन लोग कुछ भी कोई फील्ड दे दी जा, पूरा मेहनत करवाई जा तो ये कुछ भी कर सका। हाँ, मैं तो आपने रियलाइज करी ये बात? हाँ, मैंने ये रियलाइज करी है और मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं। हमारे मेवात के जो बच्चे हैं उनसे ताकतवर कहीं नहीं है। आर्मी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है मेवात के लिए और पूरे भारत और मेवात का नाम रोशन किया है। और तिरंगा झंडा जो है थाईलैंड में ले रहा है। स्वागत करेंगे हम अज्जू पहाड़ का। भैया जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे हैं। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। हाँ, तबीयत वगैरह तो अच्छी लग रही है? ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, लास्ट टाइम कब लौटे वहाँ से? लास्ट टाइम मतलब अब कब लौटे वहाँ से? 30 जुलाई। भाई मैं कई सारी बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं याद जानना चाहूँगा, अभी जब आप आए यहाँ पे घर वालों बड़े खुश होंगे और एक खुशी का माहौल होगा, वो फील कैसी थी ये बताइए आप। जब कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसका फल तो जरूर मिलता है। हाँ, तब उसका फल मिलेगा, मेहनत करेगा तो बंदा उसको फील अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। बाकी आप मेहनत की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पीछे एक स्पेसिफिक कोई बंदा है कि यार मेरे घर परिवार से, गांव से, मिलने वालों में से सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे पीछे इसने की है या मोटिवेट मुझे किया, किसको किसी को क्रेडिट देना हो? मेरे चाचा हैं एडवोकेट अली शेरपार, वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। हर चीज़ में कैसा भी कहीं भी ज़रूरत पड़े वो तो खड़े रहे मिलते हैं। चलो, बहुत अच्छा। एक परिवार में होता है एक बंदा जो हर मोड़ पर आपको मोटिवेट करता है। लेकिन भाई आपने बहुत बड़ा एक गेम खेला है और ये हमारी खुशी की बात है कि आपने एक गोल्ड मेडल जो है मेवात का नाम भी किया है और पूरे भारत का नाम किया। भाई उस समय जब आपने तिरंगा लहराया था वहाँ पे, तो वो अंदरूनी फील क्या बोल रही थी जब राष्ट्रगान चल रहा था और आप तिरंगे को ऐसे डाले खड़े थे? अभी भी आपने नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। तिरंगा, बस यही मेरी एक तमन्ना थी कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ। ये एक हर एक खिलाड़ी की, हर एक इंसान की तमन्ना होती है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, और अगर को वो कर सकता है तो देना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई आपने के इससे पहले भी कई सारे चैंपियनशिप जीते हैं या फिर कई सारे पदक जीते हैं। आपने 2024 में हैदराबाद में, 2023 में जयपुर में स्वर्ण पदक जीता था, उससे पहले आपने कजाकिस्तान में एक पदक जीता है। तो भाई सबसे हार्ड, और दो पूछूंगा मैं, एक तो सबसे डिफिकल्ट जो रहा हो आपके लिए, और एक रहा हो कि यार इसमें बहुत मजा आया मुझे, मतलब एक इजी हो गया। दो जो अभी थाईलैंड में हुआ था इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मजा आया। ये आपको सबसे अच्छा लगा था, मतलब अभी तक आपने जितने भी खेले? बाकी सारे ठीक थे। हाँ, मतलब थोड़ा एक चैलेंजेस का फेस करना पड़ा कि यार इस वाले में मुझे बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े? चैलेंज कोई सिचुएशन ऐसी बन गई हो? चैलेंज तो मुझे नहीं फेस हुआ किसी में। जैसे लास्ट टाइम जब नीरज चोपड़ा ने वो जीता था ओलंपिक में, तो उनकी इंजरी हो गई थी, तो वो उन्होंने अपने आप को रिकवर किया बड़ी मुश्किल से। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है ऐसा? हाँ हुआ है, शोल्डर में हुआ है। अच्छा, हो गया था? फिर ये कब की बात है? अभी रिसेंटली अभी थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड से इससे पहले? थाईलैंड में अभी हुआ था जो रिसेंटली अभी। हाँ हाँ, तो इससे पहले आपको इंजरी हो गई थी? इससे पहले नहीं हुई थी, अभी जब लिफ्ट चल रही थी ना तो फर्स्ट राउंड में मेरी इंजरी हो गई थी। ओह, तो बड़ी मेहनत, या फिर आपको बेड रेस्ट करना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बेड रेस्ट तो ऑन द स्पॉट कैसे कर सकते हैं? गेम चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो कैसे कर सकते हैं बेड रेस्ट? तो पहले राउंड में हो गई थी इंजरी तो मतलब जितना हमें दिखता है, लगता है कि ये सब आसान चल रहा है, इतना आसान, इतनी इजी होता नहीं है वो। आप कोई भी काम को बिना मेहनत के इजी नहीं मान सकते। अगर आप मेहनत कर रहे हो उसके पीछे तो इजी हो जाएगा। भाई एक देखो, सभी हम जानते हैं इंडियंस को, और अब तो खैर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप कर रहा है लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर के, और मेवात तो और पीछे आ जाता है फिर। भाई ये जो भाषा थी मतलब इसको ये क्या सीन था, आप बताइए मुझे। मतलब अच्छे से प्रॉपर बोल लेते मेवाती लैंग्वेज? अब मेवाती भी, और वहाँ तो आपको अंग्रेजी में बात करनी होती? हाँ, समझ तो जाते हैं, सामने वाला बोलता है। मतलब प्रॉब्लम फेस होती थी? हाँ, प्रॉब्लम तो फेस होती है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है। हाँ, तो प्रॉब्लम तो फेस होती है, कहीं भी जाओगे, नई जगह जाओगे, हाँ, तो एडजस्ट नहीं हो पाता है। देखो हमारे मेवात से तो बहुत कम लोग हैं जो फॉरेन जा पाते हैं ना, सबका एक सपना होता है।
भाई कोई स्टोरी बताओ एक छोटी सी, वहाँ की कुछ ऐसा, किसी की कोई फनी सा स्टोरी हो गया। देखिए वहाँ पे जो चीज़ें है ना वो बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे सारी चीज़ें ओपन है, सारी चीज़ें ओपन है लगभग। और उनका सबसे जो मेन चीज़ है ना वो खाना है। उनको खाना में जो खाना है वो खाते हैं, कुछ भी हो कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाता है। उनकी कोई रोक टोक नहीं है। उनकी मेन जो चीज़ है वो खाना है। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं वो ऐसे ही जो ये बाहर के जो ये होते हैं, मतलब फास्ट फूड ज़्यादा कुछ? फास्ट फूड नहीं, जो बाहर के बड़े जंगल में जो रहते हैं, अच्छा, ये जान छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े होते हैं। आपने ट्राई करा कभी कोई? नहीं मतलब ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया आपने? नहीं। आप इंडिया से अकेले वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और कितने देश के खिलाड़ी वहाँ पे कौन कौन थे? वहाँ पे 14-15 देश के खिलाड़ी थे। अब अलग अलग सब सब अलग अलग। आपका जो कोच है वो इंडियन है या फोर? इंडियन है। अच्छा, कोच को कितना क्रेडिट देते हैं? कोच को सारा क्रेडिट कोच को ही देते हैं। अच्छा, फिर कोच की कोई एक उन्होंने भी मेहनत की है हमारे पीछे। वो तो मेहनत होती ही है। एक ही कोच है आपका? न्यूट्रिशन का अलग होता है, हाँ जो वेट लिफ्ट कराते हैं वो अलग होता है। भाई, थोड़ी डाइट में सबसे ज़्यादा मेन डाइट होती है। हाँ, मेन कोई तो भी इसमें डाइट होती है। तो नॉर्मली कितना खर्च आ जाए तुम्हारी एक दिन की डाइट में? लगभग 500 रुपये। जब तैयारी नॉर्मल कर, डाइट है 500 रुपये तो पर डे चाहिए ही चाहिए। वो कैसे भी करके आओ, हाँ वो तो चाहिए। चाहिए। भाई जैसे अभी गोल्ड मेडल आप जीत के आए हैं, इसमें प्राइज मनी कुछ होती है? खुल के बताइए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मेरे हमारे व्यूवर्स को भी नहीं पता। ठीक है ठीक है। वो बताएं एक बार खुल के। इसमें गोल्ड मेडल को 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए मिलते हैं कैश प्राइज। कैश प्राइज? वो उसका वो है सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने। उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, हाँ। अपने अकाउंट नंबर डालने होते हैं उसमें, वो अकाउंट में आ जाते हैं। भाई जो ये अपना गोल्ड होता है, ये मेडल जो आता है, ये प्रॉपर गोल्ड का ही होता है? नहीं, गोल्ड का नहीं होता कोई भी। ये गोल्ड का नहीं होता? गोल्ड का नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। ये गोल्ड मतलब ये गोल्ड कलर का होता है हाँ, बाकी? गोल्ड कलर का होता है बस। इसकी कीमत तो फिर कुछ है ही नहीं? कीमत हमारे लिए तो बहुत होता है यार। नहीं मतलब एज ए प्लेयर, एज ए मान सम्मान होता है। मान सम्मान होता है, वो सबसे बड़ी कीमत है। मान लो आप कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हो, अगर आपको किसी इनाम में 1 रुपया दिया तो आप उसको बहुत बड़ी चीज़ समझोगे। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारी तो चीज़ें हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हम मेहनत करके जा रहे हैं। उसे पाने के लिए आपने सालों की मेहनत की है। कोई भी खिलाड़ी पाने के लिए सालों की मेहनत करता है, लेकिन मैं इस टाइप से इसलिए बोल पा रहा हूँ। देखो, अगर हमारे को कोई खिलाड़ी देख रहा हो तो डेफिनेटली उसे बुरे लगेगी बात, बट मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उसकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कोई सीन। मैं खुल के इसलिए पूछ रहा हूँ कि छोटी छोटी बात हमें और आपको पता चल रहा है कि क्या सीन होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है। भाई एक सीन आ जाता है कि हमारे इधर मेवात में आप कितने साल से कर रहे हैं, पहले वो पूछ लेते हैं। मुझे लगभग 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से लगातार आप? जो प्रोफेशन क्या है जो मैंने अभी 2-3 साल से। 2-3 साल से लगातार आप कर रहे हैं। भाई मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि हमारे इधर मेवात में इन चीज़ों का क्रेज़ नहीं है, इवन कि हमारे लोग तो ये जानते भी नहीं है। सीरियस बता रहा हूँ मैं, हमारे लोग ये जानते भी नहीं है। बाकी आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, या फिर किसने आपको ये रास्ता दिखाया कि आपको इधर जाना चाहिए, या फिर किस मुड़ाव पे अगर पता लगा कि यार मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूँ या फिर इसमें मुझे जाना चाहिए? देखिए, मैं स्कूल टाइम में एथलीट था, 100 मीटर 400 मीटर करता था। तो उस टाइम में स्टेट खेल चुका था, नेशनल ट्रायल चल रहा था। उस टाइम मेरी इंजरी हो गई। तो वो इंजरी मैंने मतलब डॉक्टर को दिखाई भी, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। तो फिर वो लग गया था लॉकडाउन बीच में। तो लॉकडाउन लग गया तो ऐसे ही ऑफिस था घर पे, उसमें जो होम जिम टाइप में होता है, डंबल वगैरह, वो एक बेंच बनवाई थी वेल्डिंग करा के, तो उस पे करते थे ऐसे ही। एक टायर था, उसमें ऐसे झूमरे मारते थे जैसे करते हैं, नॉर्मल जिम करते हैं ऐसे ही। तो वहाँ से मेरा मोटिवेशन बढ़ गया, मैं जिम जाने लगा। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब में क्या हो गया। आपने कभी बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाने का सोचा है? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग भी खेली है। फिर दिखाई दें आज? हाँ, दिखाइए। बदलना पड़ता है। भाई कोई स्पेसिफिक पर्सन था जो
आपको जिसने मोटिवेट किया हो इस फील्ड की तरफ? जैसे आप शुरुआत में आपने बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग ही करता था, फिर ये लाइन कैसे चेंज हो गई है ऐसे? मैं जैसे लिफ्ट करता था, धीरे धीरे मैं एक अलवर में कंपटीशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ। तो वहाँ पे मैं खेला, वहाँ मेरा मेडल लगा, वहीं से मेरा मोटिवेशन बढ़ गया। मैंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ा, यहाँ लिफ्टिंग में आ गया। शुरुआती दौर में बहुत सारे मोड़ होते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जिनको हमें पार करना होता है, और हम नए नए इस फील्ड में होते हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ का। तो आपने क्या क्या चुनौतियाँ आई थी शुरुआत में और आपने उनको कैसे फेस किया था? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये तो लाइफ में आती हैं, कभी सुख कभी दुख, ये तो चलता ही है, अप एंड डाउन चलता है, लेकिन उन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, हारी बीमारी जो भी हो, एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा वक्त आ गया छोड़ दिया, बुरा वक्त ही अच्छा वक्त लाता है। बुरा वक्त ही अच्छा वक्त लाता है। अच्छा वक्त लाता है। वैसे आपका अच्छा वक्त कब आने वाला है? अच्छा वक्त ही चल रहा है ये अच्छा नहीं, मैं कहने से मुराद ये थी कि शादी वादी का क्या सीन है, उसका थोड़ा पूछ लेते हैं। बीच में एंटरटेनमेंट जरूरी है। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। मतलब रिश्ते तो आते होंगे बहुत हाँ, सारे, रिश्ते तो बहुत आते हैं, काफ़ी आते हैं। आपने मना कर रखा है या फिर क्या सीन है? मैंने या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। और तो क्या है, अब तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि मतलब 10th पास के लिए क्रेटा मिल जाता है। भाई ये हाँ 10th पास के लिए क्रेटा मिल जाती है। भाई आप मतलब फॉर्च्यूनर पर हाथ रखेंगे या फिर कुछ और आगे ही फिर सोच रहे हैं? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लेने देने से किसी का वो घर नहीं भरता है, तो अपनी कमाई से ही भरता है। हाँ, कल आपके रिश्ते वाले भी आए? मेरे रिश्ते वाले नहीं आए थे भाई। भाई इसका क्या सीन होता है कि मतलब शुरुआत में ही तुम वर्ल्ड वाइज खेल सकते हो या फिर तुम्हें एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होता है? डायरेक्ट कोई नहीं खेल सकता, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना पड़ता है। पहले इसका डिस्ट्रिक्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, फिर स्टेट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, फिर नेशनल होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, तब जाके इंटरनेशनल खेल सकते हैं। तो मतलब एक सीढ़ी के हिसाब से हाँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्ट कोई नहीं तरीके से खेल चलना पड़ता है। इस आप इस फील्ड में हैं और आपको कई बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है आपको कि एज ए एथलीट आप इनवाइट करेंगे और लोगों को कि भाई इस फील्ड में आओ और बच्चों को मेवात में? नहीं, अब फिलहाल जो है मेवात में बहुत क्रेज चल रहा है स्पोर्ट्स का। हाँ बहुत बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, इस लाइन इस फील्ड में भी आ रहे हैं। जैसे अपना भाई वो परवेज है, चालगा से एथलीट है, वो हमारे साथ के एथलीट रहा है। हाँ। जैसे अपने नासिर पहलवान है। आपने जब अभी भारत को रिप्रेजेंट किया था वहाँ पर जाकर, ये वाकई में एक गर्व की बात है। वो कैसा पल था यार, मैं उसको बार बार जानने का मन है मेरा। कैसा पल था उस समय? उसको तो मैं भी बयान नहीं कर सकता। वो तो बहुत ही अच्छा पल था, बहुत अच्छा फील होता है, तो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना देश का फ्लैग जब लहराता है तो अलग ही फील होता है। हाँ भाई, अपने आप को मानसिक रूप से कैसे हैंडल करते हैं? मतलब थोड़ा फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना कि टेंशन वगैरह जो भी है, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तो मानसिक रूप से कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कंपटीशन से पहले तो प्रेशर रहता है काफ़ी, क्या होगा, कैसे होगा, कौन कैसा आ जाए, कौन कैसे खिलाड़ी आ जाए, कैसे तगड़ा भी आ सकता है। शायद हम उनसे ज़्यादा मेहनत ना कर रहे हों, वो हमसे ज़्यादा मेहनत करके आ जाएं, ऐसा भी होता है। कंपटीशन से पहले तो बहुत प्रेशर रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। घर वालों से भी? घर वालों से तो भाई बात करनी पड़ती है। घर वालों से तो नॉर्मली कितने दिन में बात हो जाती है बाहर रहती है? सुबह शाम कर लेते? नहीं, डेली बात होती है। डेली बात हो जाती है। भाई इस फील्ड में आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है, तो एक छोटी सी स्टोरी बताओ यहाँ से मेवात से उठकर जाने तक की, वहाँ तक मेवात से थाईलैंड तक की एक स्टोरी कोई? स्टोरी क्या है, बस यही है कि आप कोई भी फील्ड में हो और अपनी मेहनत करो, आप भी इंशाल्लाह कोई भी हो, चाहे किसी फील्ड में हो, वो मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। मेवात के यूथ और यूट्यूबर्स वगैरह को फॉलो करते हैं? हाँ, काफ़ी हैं, फॉलो करते हैं आप? फॉलो भी करते हैं। हाँ। किसी किसी को ऐसे ध्यान नहीं रहता है, तो किसी को जानते नहीं, पहचानते भी नहीं इतना। अभी कई सारे यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते होंगे ना, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, अगर किसी एक यूट्यूबर से आपको मिलने का मौका मिलेगा, आप चाहे किसी एक से मिल सकते हैं, तो किस पे के पास जाना चाहेंगे?
देखिए हमारे लिए तो सारे बराबर हैं भाई, हाँ सारे बराबर है हमारे लिए तो। ना, फिर भी एक अच्छा लगता होगा ना कि देखो वो कंटेंट अच्छा लगने की बात है। तो किसी बंदे से कोई पर्टिकुलर वो तो होता नहीं है कि मुझे इसके पास नहीं जाना, इसके पास जाना। ऐसे ही मेवात से रिलेटेड है जो हमारा पॉडकास्ट, तो हम पूछ ले रहे हैं। अब पास कर रहे हैं, मतलब इसका जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, हमारे लिए सब इक्वल है भाई, कोई भी हो, चाहे मेवात में कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर, सब इक्वल है। हम इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। चलो ठीक है, आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहे कि रहने दो भाई, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। तो एक बात बताओ, आपके मैंने कई सारे फोटोज देखे, इवन कि जब आपने मेडल जीता था वो हाथ में था, तब भी मुस्कान फेस में आई थी। अभी भी मैं आपसे पहले मिला था तब भी मुस्कान फेस में नहीं थी, अब जिम ओपनिंग में आए थे तब भी मुस्कान फेस में नहीं थी। ये क्या है, क्या ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हंसना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी किसी का नेचर होता है। तो मेरा नेचर ऐसा ही है कि थोड़ा कम बोलता हूँ, कम हंसता हूँ। लेकिन जहाँ अपने फ्रेंड्स रहते हैं, जो फ्रेंड सर्किल है, उनमें खूब हंस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कम बोलने कम हंसने के ऊपर कई सारे सवाल भी हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अज्जू भाई में तो बहुत सारा घमंड है, वो तो पता नहीं कौन से आसमान में रहते हैं, हमको वो कुछ समझते नहीं है। कई सारे लोगों को ये आरोप है आपके पास। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को। ऐसा तो मेरा इंटेंशन नहीं है भाई, बस अपना नेचर ही ऐसा है। अब एक बात, अब मतलब ये देखो, आप अब नए नए किसी से आप मिल रहे हो, उसके सामने आप थोड़ी नहीं फ्रेंडली हो सकते हो, उसके सामने सारी चीज़ें थोड़ी शेयर कर सकते हो आप। तो यही है भाई। तो मतलब हम थोड़ा किसी से ज़्यादा कुछ रखते नहीं, क्योंकि हमें अपनी बात अपने काम पर ध्यान देना होता है, तो लोग खुद अपने माइंड में ये बना लेते हैं धारणा। ऐसा मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कि गुरूर है, घमंड है, ये चीज़ें नहीं है। आप मिले हो, आप बता दोगे भाई। आपने जैसे आपका रेजिडेंस जो है नांगल गांव है डी किलो में, तो आप अभी फिरोजपुर में रहते हैं, वो गांव छोड़ने का कोई रीजन था या फिर ऐसे ही मतलब? नहीं, वहाँ पे ये है कि भाई वहाँ थोड़ा माहौल ऐसा रहता है ना, वहाँ ना पढ़ाई है, ना स्कूल्स हैं, स्कूल है ही नहीं वहाँ पे गांव में। तो धूल मिट्टी ये सब, तो वहाँ का माहौल नहीं बन पाता है भाई। इसलिए हमने यहाँ पे रेजिडेंस का अप्रोच बुजुर्ग में, तो यहाँ से सारी फैसिलिटी मिल जाती है बच्चों के लिए, पढ़ना है, मस्जिद जाना, और माहौल के पीछे रहती हैं सारी चीज़ें। जैसे आप माहौल में डालो बच्चों को, उस हिसाब से वो सीख जाएंगे। पढ़ाई आपने कहाँ तक की? मैंने अभी तो 12th की है, 12th की अरावली पब्लिक स्कूल से, अभी की है? 2022 में। 2022 में की। तो फिर आप वहाँ चले गए? नहीं, एडमिशन लिया था मैंने, बीच में छोड़ दिया था। किसमें? BPSC, BBSC में आपका स्पोर्ट्स एजुकेशन होता है। अच्छा, स्पोर्ट्स एजुकेशन एक कोई कोर्स होता है ये। यहाँ तो मेवात में तो होगा भी नहीं की, या फिर हरियाणा में शायद मुझे तो लगता नहीं। यहाँ तो नहीं है मेवात में, तो हरियाणा में है, अलवर में लिया था। अलवर में है। अच्छा भाई, ये तो क्योंकि मैंने ही नया नाम सुना है। असलम सिंगर गाने सुनते हैं? हाँ, खूब सुनता हूँ। फैन है आप उनके? फैन तो नहीं फैन किसके? फैन तो मैं किसी का नहीं हूँ। कोई तो होगा, आइडियल होगा आपका। देखिए, बस उसके हम गाने सुन लेते हैं, जब जिम करते हैं तो असलम सिंगर के ही गाने सुनते हैं। जिम उनसे क्या होता है? जब मैं लिफ्ट मारता हूँ, जैसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, उससे पहले असलम सिंगर के गाने सुनूंगा, वो सुनना जरूरी है। हाँ, फिर उससे मोटिवेशन मिलता है। भाई असलम सिंगर की तो मैं बात है ही फैन, गानों की फैन की बात है। गानों के फैन हो सकते हैं, असलम सिंगर के। क्यों? जब आप गाने के फैन बन सकते हैं तो शायद आप फैन किसके हैं? अपनी फील्ड में, लिफ्टिंग में, आप रेसलिंग में है, इसमें मतलब लिफ्टिंग में ही बता दीजिए या फिर दोनों बता दीजिए। अपने जो स्पोर्ट्स में जो आपको पसंद है ना, अच्छे लगते हैं, वो फील्ड से वो फील्ड से वो बता दीजिए। विराट कोहली, वो क्रिकेटर हो गया। हाँ, तो आपने बोला है कोई भी बता दो आप। तो आपकी फील्ड से कौन रहता है? मेरी फील्ड से तो है भास्कर राजपूत। ये कहाँ से है? दिल्ली से भास्कर राजपूत। और बॉडी बिल्डिंग में नितिन चंदेला है ना भाई। अभी तक आपने इतने साल बीत गए, आप याद करते होंगे अपनी पुरानी मेमोरीज जो भी हैं,
सबसे हसीन पल कौन सा लगता है आपको कि यार वो टाइम अच्छा था? एक होता है ना कि एक मेमोरी अच्छी होती है किसी वक्त की, वो कौन सा था या फिर अभी प्रेजेंट वाला ही है? हाँ देखो, जो स्कूल टाइम होता है ना, स्कूल जो लाइफ होती है वो सबसे बेस्ट होती स्कूल लाइफ है। स्कूल लाइफ, आप मिस करते हैं स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ में बहुत मिस करते हैं। और इस कैरियर में सबसे हसीन पल? इस करियर में अभी चल रहा है तो हसीन पल ही वहीं जा रहे हैं, और होनी चाहिए ना किसी में। बिल्कुल।